राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 37। यमलार्जुन। यमलार्जुन बोले, हम दोनों लोकपाल धनाधीश कुबेर के पुत्र हैं। संपत्ति के साथ सौंदर्य भी प्राप्त हो यह अनिवार्य तो नहीं है। हमारे पिता वैश्रवण कुरूप होने के कारण ही कुबेर देह कहे जाते हैं। हम में बड़े कुबड़े हैं। नल और मेरुदंड पर इनके कुब्ज है और जन्म से ही कंठ में मणि बांधे उत्पन्न होने के कारण मुझे मणिग्रीव भले कहा जाए। स्वरूप तो मैं भी नहीं हूं। लोग कहते हैं कि सब गुण स्वर्ण में निवास करते हैं, लेकिन ये माया मोहित चाटकार मानव की ही मान्यता है। मानवों में जो महत्तम है वे जानते हैं कि अर्थ अनेक अनर्थों का मूल है। भगवती लक्ष्मी उलूक वाहिनी, ये संपत्ति के साथ श्री हरि के चरणों में श्रद्धा न रही तो अनिवार्य रूप से संपत्तिशील सद्गुण सद्बुद्धि के विनाश का कारण बनती है। मदान्ध होकर व्यक्ति अनेक व्यसनों का आखिट बन जाता है। हमें भले सौंदर्य नहीं मिला था, धनाध्यक्ष का पुत्रत्व पाकर हम अपने को सर्वश्रेष्ठ तो मानने ही लगे थे। यक्षों को सृष्टिकर्ता ने पर्याप्त अधिक शारीरिक शक्ति दी है, जरा रोगाद से मुक्त रखा है, बराबर बनी रहने वाली युवावस्था है, शरीर बल लोकपालों के पुत्रत्व का पद सबने मिलकर हम दोनों को मदान्ध बना दिया था। हमारे लिए पानी पे ही नहीं रहा था, क्योंकि क्षुधा पिपासा सुरों तथा उपदेवों को भी सताती नहीं है। मदिरा को हमने पानीय बना लिया था। सुरों को सुधा मिली, यज्ञ में सोमपान प्राप्त होता है, तो असुरों को भी समुद्र मंथन से ही तो वारुणी प्राप्त हुई। यक्ष ठहरे उपदेवता, असुरों में ही आते हैं। राक्षस हमारे छोटे भाई ही तो हैं। सुरापान का नित्य साथ है स्त्री सेवन से, और यक्षराज के पुत्रों के लिए अप्सरा अनुपलब्ध रह नहीं सकती। हिमालय तपस्थली है, मुनियों का अनादि उपासना स्थान और उमा महेश्वर की विहार भूमि, किंतु हमारे मानस को तो उसकी सात्विकता ने स्पर्श ही नहीं किया। पिता भगवान महेश्वर के सेवक ऐसे सेवक के आस्तोष प्रभु उनको सखा मानते। हम दोनों ने उन भूतनाथ के गणों का सख्य स्वभाव अपनाया। श्री हरिचरण समदोहवा शिव सरिस विहारिणी कल कलमस नाशिनी पुण्य सल्ला मंदाकिनी को हम मदान्ध मूर्ख अपनी जल क्रीड़ा से कलुषित करने लगे थे। कर्मयोनि यक्ष भले न हो, किंतु अत्युग्र कर्म तो सुरेंद्र को भी भोग भ्रष्ट करता ही है। स्त्रियों का एक समुदाय ही हमारे साथ था और हम दोनों भाइयों ने भरपूर उत्कट मदिरा पी रखी थी। उन्मद जल क्रीड़ा करने उतर गए थे मंदाकिनी में, सब सर्वथा नग्न। उस हिम प्रदेश में कोई ऐसा समीप आवेगा जिसका संकोच करना पड़े, ऐसी कोई संभावना तो थी नहीं। अनेक बार असंभावित ही अचानक घटित होता है। देव ऋषि नारद भगवान शंकर के यहाँ से नरनारायण आश्रम जाते निकले और उधर से ही आ गए, तो उन्हें देखते ही हमारे साथ की अप्सराएं भागी जल से निकलकर, और उन्होंने अपने शरीर वस्त्रों में छिपा लिए। हम दोनों भी ये देखने जल से निकले कि स्त्रियां क्रीड़ा त्याग कर बाहर क्यों भाग रही हैं, किंतु देव ऋषि पर दृष्टि पड़ते ही हम दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। सुरा के प्रभाव में ये समझ में नहीं आया कि हमको भी वस्त्र पहनकर प्रणपात करना चाहिए। ये इतने उन्मत्त हैं कि इन्हें अपने नग्न होने तक का भान नहीं।
दयामय देव ऋषि को कभी क्रोध नहीं आता। वे करुणा वरुणालय कमला कांत के मन की साक्षात मूर्ति, उनका शरीर ही कृपाधन है। उन्होंने अपनी वीणा पर कोई संगीत प्रारंभ कर दिया। क्या गाया उन्होंने, हम दोनों उसे स्मरण रखें इस स्थिति में थे नहीं, पर कुछ ऐसा ही धनमद पदमद देय बलमद दीनों ने मिलकर इन्हें संज्ञा शून्य कर दिया है। देवी लक्ष्मी अकेली आती हैं तो दृष्टि स्रोत वाणी सब विकृत कर देती। परमात्मा का वरदान है दरिद्रता। दरिद्र भोग विवर्जित सहज तापस है। यदि कथनचित संतोष आ जाए उसमें तो उसका उद्धार सरल है। तुम दोनों सुरसरी में जहाँ समस्त ऋषिमन श्रद्धा समन्वित स्नान करते हैं, सुरापान करके स्त्रियों के साथ एक कलुषित क्रीड़ा का साज करते हैं, अपना संगीत समाप्त करके उन दयामय ने कहा, तुम ऐसे उन्मुक्त हो कि अपनी नग्नता का भी तुम्हें स्मरण नहीं। अतः संज्ञा रखने वाले तुम स्थावर वृक्ष बनकर गोकुल में ब्रजराज के द्वार पर, वहां भी तुम्हें मेरी कृपा से स्मृति बनी रहेगी। उस समय तो बड़ा भय लगा। देव ऋषि ने यह भी अवकाश नहीं दिया कि हम उनके पदों में प्रणत होकर प्रार्थना करते। गोकुल में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब देवताओं की 100 वर्ष पश्चात उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ये कहकर वे आकाश में ऊपर उठ गए। अब हम समझते हैं कि अपराधी उन्मत्त अनधिकारी को भी ऐसा आशीर्वाद देव ऋषि दे सकते थे। अवश्य इसमें शापांश भी था, वरदान का उत्तरांश, जिसके कारण हमें वृक्षता से वंचित होकर पुनः यक्ष देह प्राप्त हो गया। देव ऋषि की वाणी का पहला अंश हमें वृक्ष होकर गोकुल में रहने की बात यदि शाप हो तो हम अज्ञानियों ने उस समय उसे शाप ही माना, किंतु उससे बड़ा वरदान तो भगवती वीणा पाणी भी सोच नहीं सकती। महर्षिगण मुनीन्द्र सुरेश भी ब्रज में कहीं कोई तृणमूल होने की कामना करते और हो नहीं पाते। गोकुल के गोपियों गायों की पदरज प्राप्त होना कितना दुर्लभ है, ये अब हम जानते हैं, और देव ऋषि ने तो हमें उसमें सदा स्नान का अवसर दे दिया। हम गोकुल में ब्रजराज के गोष्ठ द्वार पर उनकी पौरी पर वृक्ष बने। ये वरदान मिला, हम अपराधियों को उन परम पूज्य को प्रणाम भी न करके अवमानना करने पर हमने जिसे शापोद्धार माना, उस समय हमारी मूर्खता बस हम भयभीत हुए, और उन भयभीत हमारे मुखों को देखकर ही देव ऋषि ने वृक्षत्व से मुक्ति की भी बात कह दी। वास्तविक शाप तो वही बन गए। हम दोनों वंचित हो गए सुर दुर्लभ ब्रजवास और ब्रज रज से। हम वंचित हो गए श्री नंद नंदन के सानिध्य से, उनके मंजू क्रीड़ा के दर्शन से। हम दोनों देव ऋषि के शाप से गोकुल में अर्जुन के पौधे के रूप में उत्पन्न हुए थे। तब शाप के समाप्त होने में केवल मानव के लगभग 100 वर्ष शेष रह गए थे। इससे पूर्व तो हमें एक अर्जुन वृक्ष से एकाकार होकर उसके रस में रहना पड़ा, फिर उसके फल में बीज बने तब कहीं उग सके। महर्षि शांडिल्य की दृष्टि पड़ गई और उनके आदेश से श्री नंद राय जी ने के पिता ने भी तभी हमको अपनी पौरी पर लगभग सटाकर लगा दिया। जब वे युवावस्था के प्रारंभ में गोकुल की स्थापना कर रहे थे। ये दोनों वृक्ष देव शक्ति संयुक्त हैं, महर्षि शांडिल्य ने कहा था। उनकी दिव्य दृष्टि हमें देखते ही पहचान गई थी। इनका सम्मान सेवा सबको अभीष्ट पूर्ति करेगी। ये गोष्ठ के रक्षक रहेंगे। महर्षि के वचन तो गोपों के लिए श्रुति वाक्य हैं। गोपियां ही नहीं ब्रजेश्वरी तक हमारी पूजा करती थीं। वे प्रतिदिन सायंकाल हमारे समीप प्रदीप रखती थीं। गोपियां मनौतियां करती थीं कि हमारे समीप, और मानती थीं कि वे मनौतियां सफल होती। हमें इस पूजा श्रद्धा की आवश्यकता थी।
हम उनकी पदरज प्राप्त की के पात्र बन गए थे, ये भी देव ऋषि की दया से। पिता धनाध्यक्ष का हम पर स्नेह था। उनके यज्ञ अज्ञात रूप से हमारी देखभाल करने आ जाते थे। वे गोपों की, गोपियों की, गायों की, समीप के वन की सेवा संभाल करते रहे। ये तो उनका भी सौभाग्य ही था। हमारी स्वेच्छा सेवा सिंचन के लिए तो गोपी बहुत सावधान थे। हम शीघ्र बड़े हो गए थे। वैसे भी अर्जुन के वृक्ष सीधे, सघन और अति उच्च होते हैं। हम तो बहुत बड़े थे। असाधारण उच्चता और मोटाई, सघनता हमें इस अकल्पित सम्मान तथा सौभाग्य ने दे दी। इसमें क्या आश्चर्य। गाय हमारी छाया में स्वच्छंद बैठती थीं, ऋषभ विश्राम करते थे, बछड़े बछड़ियां उछलते कूदते थे, गोपों की गोष्ठी होती थी और गोप बालक क्रीड़ा करते थे। हमें तो नंद राय का भी शैशव स्मरण है। श्रावण में हमारी सुदृढ़ शाखाओं पर झूले डालकर जब गोपियां गाती हुई झूलती थीं, अलका में भी हमें उतना आनंद कभी नहीं आया था। केवल कुछ वर्ष बहुत व्यथा के बीते। ग्रीष्म का ताप और शरद का शैत्य भी वैसी पीड़ा नहीं देता था। ये सब तो हमारी तपः साधना का साधन थे। हम दोनों ने पतझड़ कभी देखा ही नहीं। हम तो गोपों गायों के शीत तथा ताप तथा मध्यम वर्षा में भी सुरक्षा देने में संलग्न थे। किंतु गोपियों ने मनौतियां जब प्रारंभ कर दी, उनके ब्रजराज को पुत्र प्राप्त हो, बहुत व्यथा के लिए दिन थे। हम सर्वथा असमर्थ हो गए थे। यक्षों द्वारा संदेश पाने पर पिता ने कह दिया था कि भगवान गंगाधर और भगवती हिमवान सुता भी हंसकर मेरी प्रार्थना टाल गए। तब मैं कर क्या सकता था। मनौतियां बढ़ती जाती थीं और बढ़ती जाती थी हमारी व्यथा, किंतु हमने अपने पत्र तब भी शुष्क होकर गिरने नहीं दिए। ऐसा करके तो हम सेवा से ही वंचित हो जाते। वृक्षों के विशाल जीवन में वर्ष दिवस जैसा व्यतीत होते हैं, व्यथा के वे वर्ष भी व्यतीत हुए और परम पुरुष श्री नंद नंदन के रूप में अवतीर्ण हुए। गोपियों को लगा कि उनकी मनौतियां सफल हुई। हमें जितनी पूजा उस समय प्राप्त हुई, सुरेश को समस्त सृष्टि में किसी विशेष अवसर भी प्राप्त भी नहीं होती। हमारे उज्जवल तने गोपियों के करों की हरिद्रा कुंकुम की छापों से बहुत ऊपर तक अंकित हो गए। हमें सूत्र वेष्टित किया गया, मूल्यवान वस्त्रों से पूरा तना आच्छादित हुआ। इतना गौरवपूर्ण अलंकार ये छेश्वरपुरी में भी अप्राप्य है। हमने वो भाद्र कृष्ण नवमी के प्रभात का आनंदोत्सव देखा और फिर तो मंगल वाद्य, गोपियों का संगीत, गोपों का नृत्य अनेक बार हमारा स्वागत करने लगे। सुर अदृश्य गोकुल पधारते थे और स्पृहा पूर्वक देखते थे हमारी ओर। पूतना, तृणावृत और असुरों के उत्पात के भी हम साक्षी हैं। काकासुर अपने स्पर्श से हमें अपवित्र नहीं कर सका। हम पर तो काकभूषण स्नेह बैठते। अपना रात्रि विश्राम स्थान भी हमारी शाखाओं को ही बनाया था उन्होंने, किंतु हाय अब उन्हें भी विवश होना पड़ा यह आवास परिवर्तन के लिए। कितना धन्य दिन था वह जब नंद नंदन एक कर में नवनीत लिए घुटनों सरकते दूसरे कर के सहारे प्रथम बार पौर तक पहुंच गए थे। ऊंची देहरी पार नहीं कर सकते थे वे, वहीं बैठे बैठे हमारी ओर देखते रहे। देहली पार करने लगे तब तो सखाओं के साथ प्राय हमारे समीप ही क्रीड़ा करते थे। अनेक बार माता रोहिणी अथवा मैया यशोदा को आती देखकर मेरी ओट में हो जाते थे। खड़े होने लगे तब दोनों कर फैलाकर हमारे तनों में से किसी से चिपक कर छिपते थे और फिर अब स्वयं अपना नन्हा सिर झुकाकर झांकते इधर उधर होते किलकारियां लेते थे। हमारे चारों ओर घूमते थे, हंसते दौड़ते और मैया माता रोड़ी या कोई सखा पकड़ने दौड़ते थे।
हमसे एक कर लगाकर अकेले अथवा सखाओं के साथ कितनी सीधी उल्टी परिक्रमाएं की इन पुरुषोत्तम ने हम दोनों के तनों की, लेकिन बार बार ये हमारी शाखाओं की ओर देखकर गंभीर हो जाया करते थे। हम दोनों सहम उठते थे। अब गया क्या गया ये सौभाग्य। देव ऋषि का वरदान का आप साफ कहना चाहें तो वैसा सही, उसका अंतिम अंश भी सफल होना ही था। कब तक वो टलता रहता। मैया ने मुकुंद को उखल से बांधकर दामोदर बना दिया। प्रभात काल में ही दाऊ दादा भद्र तोक ये रोते रोते पुकारने लगे। उखल से बंधे बंधे मैया ने सब गोपियों को डांट कर भगा दिया। स्वयं किसी कार्य में लगी होंगी। उन ब्रजेश्वरी के भय से कोई सेविका समीप आ नहीं सकती थी। ये पुकारते रहे, नन्हे तोक को पुकारते रहे। दाऊ इनके अग्रज दाऊ यहाँ होते तो क्या मैया इन्हें बांध पाती। मैया भी दाऊ के रुष्ट होने से डरती ही है। वे बल इस रज्जु को कब की तोड़ फेंक देते, कौन जाने उखल को ही पटक कर फोड़ देते। कितना स्नेह करते हैं अपने अनुज से। दिन में सोते भी हैं तो एक सैया पर साथ। दोनों भाई एक ही आसन पर सटकर बैठते हैं, एक ही पात्र में भोजन करते हैं। इतना सौहार्द तो हम दोनों भाइयों में भी नहीं रहा। रात्रि को भी सो जाने पर ही माताएं दोनों को अपनी अपनी सैया पर ले जा पाती थी। दोनों को समान खिलौने समान आभरण पसंद है। हमें वह स्नेह स्मरण है। मैया ने दोनों के करणों में मणिकुंडल पहना दिए थे। हमारे ही नीचे ये नवघन सुंदर हंसते कूदते अग्रज के वाम पार्श्व से सटकर बैठ गए। ये सदा उनके वाम पार्श्व से ही सटकर बैठते और अथवा खड़े होते। बैठे या खड़े हों, उनके विशाल कंधे पर अपना सिर धर देंगे, तब कुछ कहेंगे उनके कान में या केवल सिर हिलाकर हंसे। उस दिन अग्रज का कुंडल इनकी अलकों में उलझ गया। पता लगते ही इन्हें दोनों भुजाओं से पकड़े, इनके सिर से सिर सटाए। वे गए माता के समीप और उसी दिन उन्होंने हट करके वाम कर्ण का कुंडल उतरवा दिया। तब से वे केवल दक्षिण कर्ण में ही एक कुंडल धारण करते। आज वे दाऊ होते, किंतु आज तो वे ब्रजराज के साथ पुर के बाहर प्रातः काल से पूर्व ही चले गए इंद्र याग के स्थान पर। वहां से तो उनके मध्याह्न से पूर्व लौटने की संभावना नहीं है। ये रो रहे हैं, सखाओं को पुकार रहे हैं। भद्र भी नहीं है और तोक भी नहीं, केवल ये कुछ छोटे बालक हैं। सब मिलकर प्रयत्न में लगे हैं रज्जु खोलने के। मैया की बांधी सुदृढ़ ग्रंथि शिशुओं के उन नन्हे करों से खुलेगी। सब शीघ्र निराश हो गए। कन्नू ये तो नहीं खुलती। इन्होंने शिशुओं के प्रयत्न के साथ ही रुदन बंद कर दिया था। सिर झुकाकर ग्रंथि की ओर देखने लगे थे। बोले, तुम सब एक ओर हटो, मैं उखल को गिराऊंगा। बालकों ने भी सहायता की और उखल गिर गए। अब घुटनों के सहारे उखल को घसीटते ये दामोदर धीरे धीरे सरकने लगे। धीरे ठेलना। ये 1.5-2 वर्ष के शिशु एक दूसरे को सावधान कर रहे हैं। अपने कोमल करों से अपनी समझ से पूरी शक्ति लगाकर उखल ठेलते हैं और डरते भी जाते हैं कि उखल अधिक वेग से लुढ़ककर कन्हई को लग न जाए। तनकसाई तो अंतर है श्याम सुंदर के सुकुमार चरणों और उखल। सीधे उखल घसीटते हमारे समीप आ गए। हम दोनों के मध्य से निकल गए और दूसरी ओर उखल को हमारे तनों में अटका लिया। सखाओं से कहा, तुम सब दूर, बहुत दूर भाग जाओ। एक तीव्र झटका, कुछ अद्भुत मूर्छा सी आई और दोनों अर्जुन वृक्ष मूल सहित उखड़ कर भूमि पर गिर पड़े। छूट गया ब्रजवास और छूट गई इनकी सन्निधि। ये यक्ष देह पुनः क्या मिला, इसका आदेश मिल गया। यहाँ से शीघ्र अलका चले जाओ। स्तुति प्रणाम करके चले ही आना पड़ा। सर्वेश्वर की आज्ञा टाली तो जा नहीं सकती। अपनी भक्ति का वरदान अवश्य उन्होंने दे दिया। यही आश्वासन रहा अब। जय राधा राधा,
जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।